समस्या है देखिए, जैसे मैंने कहा जोत छोटे हैं, उन जोत को जितनी आपके पास जमीन है एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती है, परंतु आदरणीय मंत्री जी ने एक प्रयास किया है क्लस्टर फार्मिंग के लिए। तो क्लस्टर फार्मिंग होने से आपको उसका मार्केट मिलने में, बिकने में सुविधा होगी। दूसरा हमने निवेदन भी किया है कि बहुत समय से चकबंदी भी नहीं हुआ पहाड़ों में, तो क्योंकि जो बात कह दी वो सब मान्य होता था, पहले कोई बेईमानी नहीं होती थी। आजकल तो ज़मीनों के रेट बढ़ गए। पहले तो पहाड़ों में जो कैसरीन लैंड आज भी बहुत होती है ना, वो कैसरीन लैंड एक्चुअल में वो सब लोगों की ज़मीनें थी। लगान देने के चक्कर में लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उन अंग्रेजों को जो है ना कर जमा कर सकें। उन्होंने कहा जमीन कम दिखा दो, ज़्यादा है खेती तो कर रहे हो, कम दिखा दो तो कर लगान कम देना पड़ेगा। इस चक्कर में उन जमीनों को कैसरीन की तरह से चला गया, खेती करते रहे। बहुत सारी जगह पर मौखिक रूप से कह दिया कि भाई तू इधर खेती कर ले, मैं उधर कर लूँगा। जमीनों में कागज नाम कहीं है, खेती कहीं कर रहा है, विश्वास और भरोसे पर आज क्योंकि ज़मीनों के रेट भी बढ़ गए हैं, ज़मीन भी कम हो गए हैं, तो विवाद भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उसके अतिरिक्त 2-3 समस्याएं और हैं, उसके ऊपर हमने बहुत काम अभी किया है। एक बड़ी चीज़ है कि अभी क्योंकि इधर लोगों ने सब मैदानों में जितने भी ज़मीनें थी, पेड़ पौधे थे, बाग थे, सब काट दिया, तो सारे बंदर से लेकर के जानवर तक पहाड़ों में बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं। तो फसलों का नुकसान इतना पहुंचाते हैं जानवर कि बहुत बड़े लेवल पर, तो कुछ भी बोना है पहाड़ों पर बड़ा भारी काम हो गया है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं कि जो आप पहाड़ों पर भी लगाएं तो जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचाएं। दूसरी समस्या है सिंचित जमीन नहीं है तो असिंचित में भी क्या हो सकता है। तीसरी समस्या है वहाँ पथरीली जमीन है तो पत्थर के साथ भी कुछ उग सकता है क्या। चौथी समस्या है वहाँ बहुत सारे पेड़ वैसे ही छाया वगैरह वाली जगह बहुत है, छाया में भी कुछ हो सकता है क्या। ये सब के ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। उसके लिए भी आप लोगों के साथ हम काम करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एक चीज़ का समाधान देना चाहता हूँ कि यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर में मैंने देखा कि सिक्किम के अंदर एक मिर्ची होती है, उसको चेरी चिली बोलते हैं, वो डले खुर्सानी बोलते हैं उसको उधर। तो ये गोल गोल जो मिर्ची होती है, नॉर्मल मिर्ची एक जो पौधा होता है उसमें 200-250 ग्राम आता है नॉर्मली, और वो एक ही बार पौधा आता है। परंतु जो चेली चिरी है, जो डल्ले खुरसानी है, जो गोल खुरसानी मिर्ची, वो करीबन करीबन एक पौधे में आधा किलो से 1 किलो आता है और वो दो बार फसल दे जाता है। हमने उसका एक्सपेरिमेंट पहली बार उत्तराखंड में हम लेकर के आए तो गांव के पूरे यमकेश्वर ब्लॉक में हमने लगाया। नॉर्मल मिर्ची जाती है 20-25-30 रुपए किलो, वो बिकती है 60-70 रुपए किलो। तो किसानों को तो दुगुना तिगुना लाभ हो गया। तो वो बीज भी हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि पानी कम चाहिए और जानवर नहीं खाता, छोड़ करके मोर। मैंने देखा मोर जो है ना खा जाता है उसको भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इधर जैसे आप जाएंगे ये थोड़ा सा ऋषिकेश के आगे के एरिया में कुछ जगह पर मोर है बहुत जंगली, उसको छोड़ करके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हाथी भी जो है हमारे कुछ एरिया में हाथी भी आता है, हाथी ने भी थोड़ी बहुत मिर्च खाई फिर नहीं खाया, वो तो कोई नहीं खाएगा। तो वो मिर्ची वाला काम, उससे क्या लाभ होगा जाएगा कि आपको कैश क्रॉप मिलेगा। आपने उगाया 2-2.5 महीने में आपको उसका पैसा मिल जाएगा, तो वो कैश क्रॉप के रूप में। मिर्ची के लिए ये भी मैं घोषणा कर दूंगा, प्लानिंग कर लेंगे, यदि बाजार में नहीं बिके तो वो पके हुए मिर्च जैसे आपका पक जाए तो उसको अच्छे पकने के बाद में वो 60-70 रुपए किलो तो हम ही उठा लेंगे, चाहे हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, तो मार्केट की भी चिंता नहीं है। दूसरा भी हमने देखा है कि नींबू के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 12मासी नींबू के अलावा थाई नींबू लगा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हमने जैसे मिर्ची लगा दी, बीच बीच में नींबू का पौधा लगा दिया, साल भर में नींबू आनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपका खेत एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहा। तो नींबू का भी अभी आपको पता मार्केट पूरा है, उत्तराखंड से मंडी में ऊपर से लेकर के ऋषिकेश में भी तो खूब लगता होगा आप लोगों को, तो वो बिकने के लिए पूरा मार्केट है। 30-40 रुपए किलो तो बल्क में थोक में मार्केट में रेट है, 50 रुपए किलो, तो कितनी भी आप बेच सकते हैं। तो नींबू के ऊपर आप फोकस करें। इसके अतिरिक्त हमने एक और प्रयोग किया है, आपके पास थोड़े थोड़े जो जगह है, तो मेरा निवेदन यह है कि हमने यहाँ पर रुद्रप्रयाग के नीचे तक वहाँ पर
श्रीनगर से ऊपर तक वहाँ भी सफ़ेद चंदन के पेड़ लगे हैं एक एरिया में, और खूब उसके अंदर चंदन के तेल के कंटेंट हैं। तो उत्तराखंड में लगभग 4-5-6 हज़ार की हाइट तक चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इसके पौधे लग जाए तो मेड में खेतों के किनारे किनारे पर एक एक किसान 10-10, 20-20 भी चंदन का पेड़ लगा लेता है, तो 15-20 साल में समझ लो कि एक एक पेड़ आपका 10-10 लाख रुपए से कहीं नहीं गया। तो वो उसकी व्यवस्था करी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा, जैसे आंवले वगैरह उपलब्ध करा दे तो चंदन भी उपलब्ध करा दो सबको, सस्ते में मिल जाते हैं अभी पौधे, महंगे नहीं है, आप अपने लगाओ और रखवाली करो। इसके अतिरिक्त आंवला उत्तराखंड के लिए वरदान है। सब लोगों से मेरा निवेदन है, खेत को भी खराब मत करो। जो जहां पर खेती नहीं होती है ना, जितनी आपकी बंजर और खाली पड़ी हुई जमीन है, आंवला आने में 5 साल लगता है, परंतु 5 साल के बाद में फिर वो 50 साल तक आंवला देता है। पूरा आंवले का पौधा लगाइए। आज दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा किसी का रेट बढ़ा है तो आंवले का बढ़ा है। तो हम सारा आपका आंवला उठा लेंगे। पतंजलि के साथ अभी से एग्रीमेंट करो, 5 साल के बाद भी खरीदना पड़े तो हम आपको गारंटी देने को तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमको समय के अनुसार, मांग के अनुसार, अपने घर गृहस्थी चले उसके अनुसार, मैंने मंडवा, रागी या आपके जो है चौलाई की बात नहीं करी है, राजमा की नहीं करी हो, क्योंकि रूटीन के क्रॉप्स हैं, उसमें जो भी मिलता है, जो भी बिकता है, आपको पता है कि स्पेशल हम कहाँ जाएं। मैं आदरणीय मंत्री जी से कह रहा था कि एक उपाय हम और करें, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो आपने बहुत सारी जगह पर सबको जो है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस बहुत बांटा है और बांटेंगे। उसमें क्या उगाना है ये ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम पॉली हाउस तो लगा लेते हैं, हम सोचते हैं उसमें से अपने आप पैदा होगा, अपने आप नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे।